दिनांक 3 व 4 नवंबर 2007 शनिवार व रविवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान शहर में स्थानीय सत्संगियों की प्रार्थना पर एक सत्संग शिविर का आयोजन हुआ था। उसमें 3 तारीख शाम को पहली सभा में आचार्य पूज्यवर श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने शुरू में ही बताया कि आज हमारे गुरु महाराज का 125वां जन्मदिन है। तारीख तय करते वक्त यद्यपि हमारे ध्यान में यह बात नहीं थी, लेकिन यह उनकी महती कृपा है कि ऐसे दिन हम सब भाई बहन बैठकर उनकी दी हुई चीज सत्संग में उनको याद कर रहे हैं। तत्पश्चात उनका कहना था कि वैसे तो आज भी बहुत से महापुरुष हैं जो गुरु के रूप में हैं। गुरु का ध्यान सब साधकों को नहीं बताते, इसको गुप्त रखा जाता है। तो कुछ विशेष साधक जो आगे बढ़ जाते थे साधना के माध्यम से, उन्हीं को गुरु का ध्यान बताया जाता था। ये पौराणिक काल से ये चीज चली आ रही है। कारण भी है कि अगर साधक पात्र नहीं बन सका और ऐसी अवस्था में अगर उसको गुरु का ध्यान बताया गया तो बहुत से लोग मखौल बनाने लग जाते हैं कि मनुष्य क्या ध्यान करता है। इसलिए पहले लोग पात्र समझ करके, जिसमें स्वार्थता की भावना आ जाती थी, तो धर्म जो साधना के मार्ग से मनोमय कोश के ऊपर चला जाता था, उसी को गुरु की साधना बताई जाती। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि धर्मदास तो ही लाख दुहाई और सार वस्तु बाहर नहीं जाए। सार वस्तु क्या थी? एक गुरु का ध्यान। क्या इसको बाहर किसी को मत बताना, इस पर लोगों का विश्वास नहीं होगा। परम संत तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम है। गुरु के बिना कोई भी विचार के सागर को पार नहीं कर सकता है। वो कितना ही ज्ञानी हो जाए, कितना ही पंडित हो जाए, ब्रह्मा और महेश के समान भी बन जाए, लेकिन गुरु की आवश्यकता होगी। तो ऐसे गुरु की महत्ता थी। हमारे गुरु महाराज ने क्या किया कि कहा कि नहीं, तुम सबको गुरु का ध्यान बताओ। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। जो पात्र होगा वो आ जाएगा और जो पात्र नहीं होगा चला जाएगा। तुम क्यों रोक रहे हो? ये एक ऐसी विशेषता थी हमारे गुरु महाराज में, सबको गुरु का ध्यान बता दो। और उन्होंने ये भी कहा कि इस ध्यान को करने से सबसे बड़ा पहला लाभ तो ये होगा कि अगर मनुष्य रूप में ही अगर गुरु को मानता है, हाँ एक बात यहाँ पर कह दें कि गुरु जो है वो सतगुरु होना चाहिए। और सतगुरु का क्या पहचान है? जो आवागमन मिटावे वो सतगुरु है। संसार की वस्तु को देने वाले तो बहुत गुरु हैं, लेकिन सतगुरु वही है जो सत में आपको मिला दे, जो इस संसार के आवागमन से छुड़ा दे। तो ऐसे गुरु का ध्यान करने से अगर सच्चे हृदय से ध्यान किया जाए तो सबसे बड़ी चीज जो साधक को होती है, अगर उसका प्रेम, उसका विश्वास वैसे सद्गुरु के ऊपर हो गया हो और उसकी पूर्णता होनी तो बड़ी दूर रही, केवल मनुष्य के रूप में ही अगर सच्चे गुरु को मान रहा हो और उसी अवस्था में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्योंकि वो एक मनुष्य सतगुरु के रूप में एक आदमी को पूज रहा था, ध्यान कर रहा था और हृदय से कर रहा था, भक्ति भाव से कर रहा था, तो उसका जन्म मनुष्य में ही होगा। एक बहुत बड़ी चीज हमारे यहाँ क्या है, अब मरेंगे 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। लेकिन अगर गुरु का ध्यान किया जा रहा है, सच्चे हृदय से ध्यान कर रहा है, भक्ति भाव से ध्यान कर रहा है, पूरे निष्ठा के साथ ध्यान कर रहा है, तो सबसे बड़ा लाभ इमीडिएट तुरंत उसको होने वाला है
ये है कि अगर वो चला जाता भी है इस संसार से तो फिर मनुष्य में उसको जन्म मिलेगा और फिर उसको उस साधना को करने का मौका मिल जाएगा। ये गुरु के ध्यान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि भाई जितने भी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो रूप बना हुआ किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य को भगवान बनाने वाले। तो भगवान की बनाई हुई चीज और जो सत्य हो, सात्विक हो, ऐसे मनुष्य का ध्यान अगर किया जाए तो उससे बढ़ के ध्यान करने का और कोई जरिया है ही नहीं। अब बात ये आई, गुरु महाराज का ध्यान चलता रहा। गुरु महाराज ने क्या कहा कि गुरु का ध्यान, वैसे गुरु का ध्यान करना होगा जो आप्त पुरुष, जो बेगरज रूप से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। अब बताइए, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे और गुरु को चाहिए कि शिष्य कुछ न ले, ये तो दोनों तो विपरीत बात हो गई। लेकिन ये चीज नहीं है। गुरु बेगरज रहेगा शिष्य से, और शिष्य को सब कुछ देने का अर्थ ये है कि शिष्य अपने सब विचारों को गुरु को अर्पण कर दे। सांसारिक विषय देने की बात नहीं है, क्योंकि सदगुरु जो है वो तभी मिलता है जब आप विज्ञान में कोष में चले जाते हैं, तभी संसार की वस्तु खत्म हो जाती है। कबीर साहब ने कहा कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो शीश का मतलब क्या है? अपना सर काट के दे दे? नहीं, अपने को समर्पित कर दे, अपने विचारों को समर्पित कर दे, और अगर ऐसा करे तो भी सस्ता ही समझिए। और जहाँ गुरु में लेने देने की बात आएगी तो फिर धीरे धीरे माया उसको पकड़ेगा। आज न कल न किसी दिन उसको पकड़ना ही है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि हमारे यहाँ कोई फंड नहीं रहेगा, हमारे यहाँ कोई संपत्ति नहीं अर्जन की जाएगी। क्यों? कि जहाँ भी रुपए पैसे की बात आएगी तो माया है, किसी न किसी रूप से किसी न किसी को पकड़ ही लेगा। और संपत्ति भी माया ही है। ये दोनों ही माया का चल है, एक अचल है, लेकिन है दोनों माया ही का स्वरूप। इसी वजह से लेने देने की बात गुरु के साथ करने का मतलब है कि आप भी गुरु को गिराने के फेर में पड़े हुए हैं। इस बात को सोच लीजिए। कई एक भाई आके कहते हैं कि गुरु महाराज ने तो लिखा है कि भाई गुरु के पास जब भी जाओ तो कुछ लेके जाओ। तो हम लोग कुछ लेके आते हैं तो क्या है इसमें? लेकिन गुरु महाराज ने ये भी तो लिखा है कि हमारे यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध नहीं होता है, हमारे यहाँ एक परिवार का संबंध होता है। चचा भाई इसके रूप में दादा, तो एक परिवार का संबंध होने पर कहीं लेने देने की बात नहीं है। तो हम इस संबंध को न मान करके हम गुरु को लेने देने की बात में ला देते हैं। जो मन की हमारी बात होती है उसको करते हैं, जो पहले से प्रथा चली आ रही है उसको फॉलो करने के लिए कुछ रूल लगा हुआ है उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज का ओरिजिनल सत्संग जो है उसमें लेने देने की बात नहीं थी। गुरु महाराज के 10 उपदेश में लिखा हुआ कि अपने परिश्रम का कमाई खाओ, अपने परिश्रम का कमाई खाओ, फिर सत्संग में लगे रहो। अगर आपको उपदेश देने का अवसर मिला है तो आप समझाइए, लोगों को बताइए, उस मार्ग पर चलाइए। गुरु महाराज करने वाले हैं, करने वाले तो गुरु महाराज हैं, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं कि हम ही लोग करने वाले हैं। और जहाँ हम की भावना आई तहाँ तो साधक गिरेगा ही, वो गुरु हो या जो हो। कबीर साहब ने कहा कि माया महा ठगनी मैं जानी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी हो बैठी शिव की भई भवानी। तो सबके साथ माया घूम रही है, किसको कैसे पकड़ ले? हमारे यहाँ की साधना अध्यात्म की साधना है। अध्यात्म की साधना में बाहर का कुछ दिखावा नहीं है।
केवल प्रभु की याद में, गुरु की याद में बैठ जाना है। एक भाई इस बार हमसे कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रवचन हुआ भंडारे में। क्या हुआ भाई? तो प्रवचन में ये कहा गया कि तुम लोग को कुछ नहीं करना है, उतना तुम लोग कुछ कर सकते हो। 15 मिनट के लिए गुरु के सामने बैठ जाओ सुबह और शाम, बस, और तुम्हारा कुछ काम नहीं है। हमने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके 15 मिनट बैठ जाइए और घर की बात सोचते रहिए कि हाँ आप सुबह में उठ के गए, वो जाके ध्यान में बैठिए, अपना स्नान करके सोचते रहिए। अच्छा, उठ के जाएंगे तो अभी क्या करेंगे? अभी तो जूता में पॉलिश करना बाकी है, ऑफिस जाना है तो जूता में पॉलिश करेंगे। अच्छा, अभी खाना खाना है, खाना खाना तो ट्रेन नहीं छूट जाए, लोकल पकड़ के जाना है। ऐसे सोचते सोचते 15 मिनट बिता दीजिए, हो गया गुरु का ध्यान। और फिर शाम को आइए तो कहीं कि आज ऑफिस में ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, सोच के 15 मिनट बिता दीजिए, हो गया गुरु का ध्यान। ये गुमराह करने की बात है, या हमारे समझ में गलत आई होगी बात। कुछ नहीं करने का मतलब है कि आप अपना विचार कुछ मत लाइए, अपने विचार को शून्य कर दीजिए। तो इतना सस्ता चीज नहीं है अध्यात्म विद्या जितना कि लोग प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो भगवान गीता में क्यों कहते कि अध्यात्म विद्या विद्यानां, सब विद्याओं से कठिन विद्या अध्यात्म विद्या है, और मैं अध्यात्म विद्या में। और अध्यात्म विद्या का अर्थ है कि संसार का कोई चीज से उसको मतलब नहीं है, उसका खेल केवल अपने विचारों से होता है, और उस विचार को याद में बदल करके प्रभु की याद में बदला करके बैठा जाए। और फिर प्रभु की याद कैसे की जाए? प्रभु का तो कोई स्वरूप है नहीं, इसी वजह से गुरु का रूप दिया गया। गुरु में और परमात्मा में क्या अंतर है? कई एक बार हम इस पर कह भी चुके हैं कि परमात्मा एक, मान लीजिए कि सूरज का प्रकाश है। सूरज का प्रकाश जन्म जन्मांतर से भी किसी कागज के ऊपर पड़ता रहेगा, लेकिन वो उसको जला नहीं सकता है। लेकिन उसी प्रकाश को जब एक आतशाई शीशा के माध्यम से हम उस फोकस को कागज के ऊपर देते हैं तो वो कागज जल जाता है। वो शीशा क्या है? स्थूल चीज है, लेकिन वो उस पावर को कंसंट्रेट करता है और तब उसके ऊपर देता है। तो गुरु भी स्थूल रूप में है। गुरु को हम देखते हैं, बात करते हैं, उसी गुरु में बस सत्य का, क्योंकि वो सतगुरु का, हम जितना भी बात आपको बता रहे हैं सतगुरु के विषय में कह रहे हैं, तो सतगुरु में क्या शक्ति होती है कि वो ईश्वर के गुण को अपने में संचित करके फोकस देता है, उसका फोकस पड़ता है अपने सत्संगी भाइयों के ऊपर। ये सत्संग भंडारा और कुछ नहीं है, उसी गुरु महाराज के फोकस में बैठना है। अब तभी हमारे मल और आवरण जल सकते हैं, नहीं तो जीवन भर परमात्मा का ध्यान करते रहिए, करते ही रह जाइएगा, लेकिन मल और आवरण खत्म नहीं होगा। मल और आवरण खत्म करने के लिए आपको प्रयास करना है, कोशिश करनी है। निज कृपा, निज कृपा मतलब क्या? अपना प्रयत्न करना, तब गुरु कृपा। और जब गुरु कृपा होती है तभी ईश्वर कृपा होती है। इसलिए निज कृपा जरूरी है। आप थोड़ा सा बैठिए, गुरु आपकी सहायता करेंगे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं। बैठने का मतलब क्या? ऐसे बैठ जाइए। बैठने का मतलब क्या? आप विचार से बैठिए, गुरु ने जो आपको कहा है वैसा कीजिए, इतना तो करना ही है, उनकी आज्ञा को मानिए। कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान के मूल में, जड़ में, स्टार्ट में गुरु। पूजा मूलम गुरु पद, पूजा करना है तो गुरु के पद का। गुरु का पद का मतलब नहीं कि उनका पैर पर प्रणाम कीजिए। पद का रज मतलब वो जो गुरु के तरफ से वो रज निकल रही है, जो शक्ति निकल रही है, जो ध्यान में हम लोग को बताया जाता है कि गुरु के तरफ से वो प्रकाश आ रहा है, वही उनका पद रज है। और चूंकि वो परमात्मा की शक्ति को दे करके फोकस दे रहे हैं, तभी जा करके हमारे अंदर वो चीज मल और आवरण खत्म होगी और हमको खुद पता चलेगा कि हाँ हम पहले से कुछ अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इसलिए ध्यान के मूड में गुरु का ध्यान होना चाहिए, और पूजा में गुरु की उस शक्ति को, उस प्रकाश को लेकर के अपने ऊपर डालना चाहिए। ये दो चीज बहुत जरूरी है, इसके बिना साधक चल नहीं सकता है। अब ऐसी बात नहीं है कि हमारे सत्संग में इस प्रकार के नहीं हैं गुरु, हैं, बहुत हैं,
लेकिन उसमें एक की प्रतिष्ठा दी जाती है। जयपुर में भी हमने यही कहा था कि हमें जब वो मिला कि नहीं, गुरु का ध्यान नहीं होगा, परमात्मा का ध्यान होगा, परमात्मा का प्रकाश लिया जाएगा, तो हम विचलित हो गए। आज 60 वर्ष हमारा पूरा होने जा रहा है गुरु का ध्यान करते करते। रोम रोम में गुरु महाराज, गुरु का जब भजन होता है तभी हमारा आकर्षण होता है। तो जब ये कहा गया कि गुरु नहीं है, ध्यान करो परमात्मा का, परमात्मा से प्रकाश आ रहा है, तो हम तो विचलित हो गए कि हमारे गुरु महाराज की मूल चीज़ ही खत्म हो रही है। बहुत दिन तक विचलित रहे। रोज रात में गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि ऐसा क्या हो गया कि आज हमारे सत्संग में ये चीज़ हो रही है। कोई तो गुरु हमारे सत्संग में है या गुरु विहीन हो गया मेरा सत्संग। गुरु महाराज का संकेत मिला कि नहीं, गुरु है, और अभी गुरु जो है हमारे पूज्य हेमेंद्र भाई साहब। इसलिए अगर गुरु का ध्यान करना हो तो पूज्य हेमेंद्र भाई साहब का ध्यान होगा। जिन भाइयों ने देखा है वो तो उनका ध्यान करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी अपना जैसे ध्यान कर रहे हैं वैसा करें, लेकिन चेष्टा करेंगे कि उनका दर्शन एक बार अवश्य जाके करें। अब हेमेंद्र भाई साहब की ये बात गई, उन्होंने कहा कह रहे हम में क्या है, हम गुरु बनने लायक नहीं, हम तो उनके सेवक हैं। अब देखिए यहाँ क्या चीज़ बाधा डाल रही है, इसको गौर कीजिए। हम सेवक हैं, हम योग्य नहीं हैं। अरे हम और आप क्या करने वाले हैं? करने वाले तो गुरु हैं, उनके नाम पर बैठ जाना है। गुरु महाराज कहते थे कि एक छड़ी भी अगर हम रख देंगे अपने नाम से तो वही साधन करवाएंगे। इसलिए साधन कोई करवाता नहीं है, साधन तो वही करवाते हैं, एक निमित्त मात्र के लिए किसी को वहां रख देते हैं। तो अभी वही निमित्त मात्र के लिए हमारे हेम भाई साहब हैं और उन्हीं का ध्यान होगा। इस बात को गौर से सुन लीजिए कि अगर गुरु का आदि हमारे सत्संग में ध्यान करना है तो पूज्य हेम भाई साहब का हो। इसका मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ पूर्ण लोगों की कमी हो, नहीं, बहुत से लोग हैं, लेकिन एक हेड होना चाहिए। डिसिप्लिन उसी में है। क्लास में पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, बहुत तेज लड़के होते हैं, लेकिन मॉनिटर एक को बनाया जाता है उसी में से। तो अभी वर्तमान गुरु जो हमारे हेम भाई साहब हैं, उन्हीं का ध्यान करना हम लोगों को उचित है। हमारे यहाँ की ध्यान की क्रिया भी वैसे ही है, ऐसा ख्याल करना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत से लोग तो हेम भाई साहब को देख चुके हैं, इसलिए ऐसा ख्याल करना हो कि गुरु हमारे सामने हैं, उनके हृदय से प्रकाश निकल रही है, वो एक शक्ति निकल रही है। अब यहाँ पर साधक लोग यहाँ गड़बड़ा जाते हैं, प्रकाश देखने लग जाते हैं कि रोशनी तो नज़र नहीं आ रही है। अब उसी में बहुत सा समय बीत जाता है, उसी रोशनी को देखने में। शक्ति रोशनी नहीं होता है, एनर्जी में और लाइट में फर्क है। एनर्जी जब किसी रेजिस्टेंस के माध्यम से, किसी रुकावट से पास करती है तब वो चमकता है, उसमें लाइट नजर आता है। तो गुरु की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हमारे मन आवरण को साफ करके हमें शांति और आनंद दे रही है। ध्यान की क्रिया इतना ही है, आप गुरु सतगुरु से प्रकाश को लीजिए। परमात्मा का प्रकाश वो सतगुरु अपने में लेता है और वहाँ से हमको लेना है, और उस प्रकाश को हृदय में ग्रहण करके हमको अपने अंदर मन आवरण को साफ करना है। और जब वो साफ होगा तो स्वतः आपको ईश्वरीय गुण आप में आ जाएगा, क्योंकि ईश्वरीय प्रकाश है तो ईश्वर का गुण आना ही है। और क्या ईश्वरीय गुण है? सच्चिदानंद। तो ये सत मतलब कि अस्थायी रूप से शांति और आनंद जब आप में आने लग जाए गुरु के शक्ति से, तो उसी समय मन को रोक देना चाहिए, वहीं विचार को रोकना है। कहा जाता है गुरु के सामने बैठ के कुछ विचार मत कीजिए, मतलब यहाँ आकर के विचार बंद करना है। ध्यान तो ये करना है कि उनकी शक्ति हमारे अंदर आ रही है, मेरे मन आवरण को साफ कर रही है, और हमारे अंदर वो शांति और आनंद भर रहा है। और जब ऐसा हो जाए कि हम उसी शांति आनंद में आ गए तो मन को वहीं रोक दीजिए। अब कभी कुछ साधकों में ये होता है कि मन तो भाग गया, मन तो शुरू में थोड़ा ही रुकता है, इधर उधर भागेगा, भाग गया तो फिर अब सोचते हैं कि गुरु महाराज हैं,
उनसे वो प्रकाश हमें आ रहा है और हमें शांति आनंद दे रहा है। नहीं, ये नहीं ध्यान करना चाहिए। क्यों कि अगर एक बार आप फिर बहिर्मुखी हो जाते हैं तो फिर बहुत देर लग जाएगा आपको अंतर्मुखी होने। इसलिए जब गुरु की शक्ति आपके अंदर आके शांति आनंद दे रही है, मन भागा, फिर यही सोचिए कि नहीं तो शांति आनंद दे रही है, बाहरमुखी नहीं होना है। आप अंदरमुखी ये सोचते रहिए कि वो शक्ति आनंद में हम बैठे हुए हैं। और जब ये हो जाए कि उसी शक्ति आनंद में है तो विचार शून्य हो जाइए, मतलब उसमें लय हो जाइए। साधना में कहा जाता है कि जो शक्ति ईश्वर की आ रही है तो उसमें आप लय हो जाइए, मतलब कि विचार और कुछ नहीं होना चाहिए, उसी पर रुक जाइए, वहीं अस्थिर हो जाइए। तो जब आप शांति और आनंद में अस्थिर हो जाएंगे तो आपके अंदर शांति आनंद की शक्ति बढ़ जाएगी। ध्यान और कुछ नहीं है। हम पढ़ते हैं, एक पुस्तक पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो चीज़ हमारे समझ में आ जाती है। और उसी तरह से जब हमारे अंदर वो शक्ति आ गई कि हम उसी शांति आनंद में हैं और वहीं पर रुके रह गए तो वो शांति आनंद का क्षेत्र हमारा बढ़ जाएगा। और चूंकि वो शांति आनंद का क्षेत्र ईश्वरीय गुण है, इसलिए उस साधक में ईश्वरीय गुण आने लग जाता है। इसीलिए गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ के साधक को शिष्य नहीं बनाया जाता है, हमारे यहाँ के साधक को गुरु बनाया जाता है। मतलब वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, उसके अंदर स्वयं वो शक्ति आ जाती है शांति आनंद की। ये अध्यात्म साधना है। उस शक्ति को लेकर जब हम खुद शक्तिवान हो जाएंगे तो वो शक्ति से स्वयं वो परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि उसका विचार जितना अधिक देर तक उस शांति और आनंद में बैठा रहेगा उतना देर तक वो ईश्वर बना हुआ है, वो ईश्वर का गुण है। और फिर इसमें जब आनंद आने लग जाएगा तो जब कभी भी मौका मिलेगा तो वो चुप आंख बंद करके उसी आनंद में चला जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि एक जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जा सक दिमाग में आई बात नहीं कि आप उसी शांति आनंद में आ गए। तो हमारे यहाँ की साधना यही साधना है, गुरु का ध्यान, गुरु से वो शक्ति लेना जो हमारे मल आवरण को साफ करके हमें शांति और आनंद दे रही है। और जब शांति आनंद अपने अंदर महसूस होने लग जाए तो बस देखते रहिए कि हम उसी में बैठे और कुछ नहीं सोचना है, वहाँ जाके लय होना है, वहाँ कुछ नहीं सोचना है। वो शक्ति जब अंदर में आ गई तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो वहाँ जो प्रवचन दिया गया था कि गुरु के सामने बैठकर, गुरु के सामने बैठ के आप कुछ मत सोचिए, मतलब वो शक्ति जब आप में आ गई, वो काम कर रही है तो आप अब मत कुछ सोचिए, आपका काम अब नहीं रहा। इसको करने के लिए जो हम ध्यान की क्रिया करते हैं उसमें कम से कम 2, 4, 10 सेकंड के लिए भी अगर ऐसा ध्यान हो जाए आप आनंद स्वरूप हो जाएंगे और धीरे धीरे वो चीज़ आप में बढ़ने लग जाएगी। तो अभी हम लोग उसी ध्यान की क्रिया को करेंगे। ध्यान की क्रिया आप सुन लीजिए। ध्यान की क्रिया बताने के बाद आंख बंद करके वो ध्यान करना है। एक गुरु वंदना और एक ईश वंदना होगा, वो ईश वंदना होगी और उसके बाद शांति छा जाएगी। हम लोग सब उसी ध्यान में लगे रह जाएंगे। जब ये कहा जाए कि बस कीजिए तब आँख खोलिएगा। तो ध्यान यही करना है। जिन भाइयों ने पूज्य हेम भाई साहब को देख चुके हैं उनको ऐसा ही ख्याल करना है कि पूज्य हेम भाई साहब के हृदय से एक शक्ति प्रकाश के रूप में निकल के आपके हृदय में प्रवेश करती चली जा रही है, रोम रोम में फैल रही है, जिससे कि आपका मल और आवरण साफ हो रहा है और शांति और आनंद आप ही में निखर रहा है। शांति आनंद तो है ही हमारे अंदर, लेकिन वो मैल से जमा हुआ मल आवरण से भरा हुआ है। तो गुरु की शक्ति जो है, कुछ हेम भाई की भाई साहब की शक्ति आप में प्रवेश करके आपको शांति और आनंद दे रही। जिन भाइयों ने उनको नहीं देखा हो वो अपना जिसका भी ध्यान करते हो कर सकते हैं। और जो नए भाई हो जो किसी का भी ध्यान नहीं करते हो तो वो अभी ऐसा ख्याल करेंगे कि भगवान सूर्य तो सब कुछ देखे हुए हैं, उनसे एक शक्ति आपके अंदर प्रवेश करके आपको शांति आनंद दे रही। इस तरह से अभी ध्यान शुरू किया जाए और एक गुरु वंदना होगी
एक ईश वंदना होगी, ध्यान चलता रहेगा। जब ये कहा जाए कि बस कीजिए तब आँख खोलिएगा।